हजार साल पहले हमारी दुनिया बहुत अलग थी। सोचो, कोई कार नहीं, कोई बिजली नहीं, कोई इंटरनेट नहीं। ये थी हमारी धरती। सन 1024 में जिंदगी धीरे धीरे चलती थी, जैसे प्रकृति चाहती थी। लोग जमीन से जुड़े हुए थे। उनकी जिंदगी मौसम के साथ, सूरज और चांद के चक्र के साथ चलती थी। दुनिया अलग अलग संस्कृतियों से भरी थी, हर एक की अपनी रस्में, मान्यताएं और जीने का तरीका। बड़े बड़े समंदर अलग अलग महाद्वीपों को अलग करते थे, जिससे सफर करना और बातचीत करना बहुत मुश्किल था। खबरें बहुत धीरे धीरे पहुंचती थीं, व्यापारियों के साथ, खोजियों के साथ या हवा के साथ। इस दुनिया में जो नई खोजों के करीब थी, जिंदगी में खूबसूरती भी थी और मुश्किलें भी। लोगों की उम्र आज से बहुत कम होती थी और बहुत से लोगों को तकलीफें और अनिश्चितता का सामना करना पड़ता था। फिर भी इन मुश्किलों के बीच लोगों की चतुराई और हिम्मत दिखाई देती थी। लोग अपने माहौल के हिसाब से ढल जाते थे, समुदाय बनाते थे और कला, वास्तुकला और साहित्य के अद्भुत काम करते थे, जो आज भी हमें प्रेरित करते हैं। जरा सोचो, एक ऐसी दुनिया जहां हवा साफ और ताजा थी, आसमान नीला और चमकदार था, बिना किसी प्रदूषण के। साफ नदियां और झरने बहते थे, जिनमें मछलियां और दूसरे जीव रहते थे। जंगल घने और ऊंचे थे, जहां तरह तरह के पेड़ पौधे और जानवर रहते थे। ये थी प्रकृति सन 1024 में। इंसानों का असर पर्यावरण पर आज से बहुत कम था। जलवायु परिवर्तन, जैसा कि हम आज जानते हैं, उस समय कोई बड़ी चिंता नहीं थी। हवा साफ थी, पानी शुद्ध था और धरती सबको भरपूर देती थी। बेशक उस जमाने में भी मुश्किलें थीं। बाढ़, सूखा और भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाएं हमेशा खतरा बनी रहती थी। लोग ऐसी बीमारियों से डरते थे जिनका कोई इलाज नहीं था। फिर भी इंसान और प्रकृति के बीच एक तालमेल था, एक संतुलन, जिसे हम तब से पाने की कोशिश कर रहे हैं। सन 1024 की दुनिया अलग अलग संस्कृतियों से बनी हुई थी। बड़े बड़े साम्राज्य उठे और गिरे, उन्होंने इतिहास पर अपनी छाप छोड़ी, भव्य इमारतों, नई तकनीकों और अपनी विरासत से। यूरोप में बाइजेंटाइन साम्राज्य शिक्षा और संस्कृति का केंद्र था, जबकि इस्लामी स्वर्ण युग ने मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका को गणित, खगोल विज्ञान और चिकित्सा में नई खोजों से रोशन किया। एशिया में शक्तिशाली राजवंशों ने चीन और भारत पर राज किया, व्यापार, कला और दर्शन के जीवंत केंद्रों को बढ़ावा दिया। हजारों मील तक फैले व्यापार मार्गों का एक नेटवर्क, सिल्क रोड, ने पूर्व और पश्चिम को जोड़ा, जिससे सामान, विचारों और सांस्कृतिक प्रभावों का आदान प्रदान हुआ। अमेरिका में माया, इंका और एज़टेक जैसी सभ्यताएं फली फूली, जिन्होंने कृषि, खगोल विज्ञान और शहरी नियोजन की परिष्कृत प्रणालियां विकसित की। हर संस्कृति ने अपने अनोखे रीति रिवाजों और परंपराओं के साथ मानव सभ्यता के उस समृद्ध रंगमंच में योगदान दिया, जिसने इस युग की विशेषता बताई। सन 1024 का तकनीकी दृश्य हमारी आधुनिक दुनिया से बिल्कुल अलग है। लोग बिजली, कंप्यूटर या इंटरनेट के बिना रहते थे। फिर भी जरूरत ही आविष्कार की जननी है। इस युग के लोगों में अद्भुत चतुराई थी। उन्होंने ऐसे औजार और तकनीकें विकसित की जो उनकी जरूरतों को पूरा करती थीं और उनके जीवन को आकार देती थीं। छपाई मशीन एक क्रांतिकारी आविष्कार, जिसने बाद में ज्ञान के प्रसार को बदल दिया, अभी सदियों दूर थी। किताबें कीमती और दुर्लभ थीं, कुशल लिपिकारों द्वारा हाथ से कॉपी की जाती थी। लंबी दूरी पर संचार संदेशवाहकों, कबूतरों या धुएं के संकेतों पर निर्भर था। फिर भी प्रतीत रूप से सरल प्रौद्योगिकियों के इस युग में भी भविष्य के नवीनता के बीज बोए जा रहे थे। यूरोप में भारी हल के आविष्कार ने कृषि में क्रांति ला दी, जबकि एक नेविगेशनल उपकरण, एस्ट्रोलैब, ने नाविकों को तारों द्वारा नेविगेट करने की अनुमति दी। इन उन्नतियों ने अनगिनत अन्य उन्नतियों के साथ तकनीकी उन्नतियों की नींव रखी, जो आने वाली शताब्दियों को आकार देंगी।